Pakistan is under a lockdown right now. All business activities except a few are currently unoperational, which is why the labor class and lower income groups are struggling to make ends meet. In March, Team Soch spoke to daily wage laborers in Karachi and reported on the problems they were currently facing. And for our subsequent report in April, we visited Karachi's Lyari 50. A big community of daily wage laborers reside here. We asked them about the difficulties they are facing now that the lockdown has been going on for 2 weeks. काम में कलर का करता हूँ, घरों में जो कलर होता है ना, पेंट, ये काम करता हूँ। 16-17 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। अब माशाल्लाह से 4 बच्चे भी हैं मेरे। ये 16-17 दिन में हम इस गली से बाहर नहीं निकल सकते हैं। गाड़ियाँ ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? अब किसी को फ़ोन करते हैं, अब गोली मार में काम है, सदर में काम है, तो कन्वेंस होगी तो जाएगा ना इंसान। फिर 16-17 दिन हो गए, पैसे नहीं हैं, घर राशन नहीं है, बस यही परेशानी है। हमारा ये लेज़र का काम है। जब तक मार्केट जब खुलेगी तो लाजमी बात है कुछ सामान मुहैया होगा तो हम लोग का काम आगे बढ़ेगा। हमारा काम जो है 1 महीने से जो है ना समझ लो कि झटका लगते ऑफ हो चुका है, तो इसलिए लिहाजा हम घर पे ही बैठे हुए हैं। ना धागे हमारे को मिलेंगे मार्केट से, जब दुकानें ही नहीं खुलेंगी तो हमारे को सामान नहीं मिलेगा तो हम काम क्या करेंगे? लाजमी बात है घर पे ही बैठेंगे और गाड़ियाँ फिर सारी बंद है इस वक्त, तो हम बेआसरा जो है सब लोग बैठे हुए हैं इधर घर पे। उससे बहुत फ़र्क पड़ा है कि हम ये समझ लो कि 800-1000 रुपये की हम लोग दिहाड़ी करते हैं दिन में, अब उससे भी हम दूर हो गए। लोगों को क्या है, सुबह खा रहे हैं, शाम की है ना, फिर दोपहर को भूखे बैठे हुए हैं, इस तरीके से बैठे हुए सारे के सारे इसी तरह से कर रहे हैं। जो मिल रहा है तो खा रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो चुपचाप बैठे हुए हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं तो काम पे जाएगा ना, गाड़ी नहीं चल रही है, एक गाड़ी भी नहीं चल रही है। अब अपनी बाइक को बजाओ तो पुलिस वाले मारते, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तुम बाहर कैसे निकलो? अब कह रहा बंदा काम पे नहीं जाएगा तो किस तरीके से खाएगा बंदा? जब थोड़ा बहुत रास्ता निकलेगा चलने का तो फिर हम है ना, बच्चे जाएंगे ना काम पे, सब घर में ही बैठे हुए हैं। यहाँ भी डर के निकल लेंगे भाई, ऐसा नहीं पुलिस वाले पकड़ के मारे, इतना नहीं है जो इलाज करवा सके। The provincial and federal governments did announce a relief package, and the federal government even formed the Tiger Force, which would distribute money and food through the Abbas program to those suffering right now. The provincial government also promised food and 3,000 rupees per family. But according to residents of Lyari 50, no one from the government has reached out to them with food supplies, even though they submitted a request for this multiple times. And the situation is similar in the communities of laborers residing elsewhere in the city. It is worth mentioning that almost 24% of the country's population lives below the poverty line, and the current situation would be especially difficult for them. According to the residents, the government itself has raised bureaucratic hurdles in distribution of the ration and financial help. People also say that it is almost impossible for them to apply online for food ration. कोशिश तो बहुत करी है भाई। फ़ोटो कापी मैं अभी आपको दिखाऊं, कम से कम मैंने 50 रुपये की फ़ोटो कापी करवाई है। सब मुझे बोलते थे फ़ोटो कापी करवाओ फ़ोटो, और बहुत जगहों पे मैंने फ़ोटो कापी दी हैं। क्यों? अपने लिए नहीं, इन बच्चों के लिए। खुदा की बस्ती तलक गया हूँ, केडिया फ्लैट तलक गया हूँ, उधर फ़ोटो कापी जमा करवाई हैं, लेकिन वो अभी 16-17 दिन में मेरे ख्याल से जमा ही हुई हैं भाई। बाकी जो हम चल रहे हैं ना, तो ये हम आपस में जो 1, 2, 3 घर है ना इस गली में, ये बस हम आपस में भाई चल रहे हैं। गवर्नमेंट से ये कहेंगे जो वादा करा है गरीब आवाम से, उनको जो है वो हक पूरा दिया जाए। काफ़ी बंदे बैठे हुए आपके ही इंतज़ार में कि अब आए, ये अब आए। यहाँ पर तो बच्चे जो गरीब लोग हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हो। मैं मजदूर हूँ, मैं गली गली जा रहा हूँ, घर घर में घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ गली गली में गरीब बच्चे एक उम्मीद लगा के बैठे हुए, कोई तो मसीहा यहाँ पर आएगा। लेकिन मसीहा कहाँ से आएगा जब हमारी हुकूमत पाकिस्तान ही सो रही है? वो सो रही है तो हमारा मसीहा कहाँ से आएगा? हाँ, चीन में देखो लॉकडाउन हुआ, उनकी बीमारी भी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? कि उनकी गवर्नमेंट ने उनके साथ ताउन किया है, उनको घर से बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। उनको जो भी नंबर दिया था वो नंबर पे कॉल करते थे तो फ़ौरन उनके लिए मसीहा बन के उनकी हुकूमत पहुंच जाती थी। हमें जो भी नंबर दिए मुझसे आप अभी किसी भी नंबर पे कॉल करके देख लो, तमाम नंबर बंद मिलेंगे आपको, बंद नहीं मिलेंगे। SMS वाले हैं तो एक SMS हम अपने मोबाइल से भेज रहे हैं, किसी हम उस नंबर पे मैसेज कर रहे हैं तो हमारा 20 रुपये मैसेज के कट रहे हैं। वापसी रिस्पॉन्स भी कोई भी नहीं आ रहा, उस मैसेज का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। 20 रुपये तो ज़ाया हो रहे, उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। अरे वो 20 रुपये भी इमरान खान वैसे ही तुम भीख मांग लो हमसे, अगर वैसे ही तुम्हें चाहिए तो। अरे 20 रुपये ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? Till now, it seems that the government has initiated the process of monetary distribution through the Abbas program, and even some NGOs are doing similar work. But it appears that the process is too slow. Lower income groups are almost starving at this point.
While the federal and provincial governments are planning to extend the lockdown, it might be easy to restrict people to their homes by threatening police or army action. But it appears the government is finding it difficult to distribute food supplies and essentials to them. We hope that the government is successful in distributing funds and food supplies to those in need in the coming days.